मंदम मंदम परसती आई सख्या यमुना भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए, राधा जी की नजर एकदम कन्हैया पे पड़ी और दौड़ के आई। आहा, राधा जी बोली, कन्हैया करी दोपहरी जेठ की ऐसे मैं ब्रजराज दासी पर करके कृपा आए हो गई का। महाराज, इस गर्मी के मौसम में आप नंगे पैर चले आए हो। स्वामी, जब आप नंगे पैर चलते हो ना, तो जब घास के अंकुर आपके नवनीत से कोमल चरणों में चुभते हैं तो आपको कष्ट नहीं होता। ये कष्ट तो हमारी छाती में होता। चल से यदि प्रजा चारयन पशुन नरेन सुंदरम नाथ ते पदम प्रजतिलांकुरै सीदति तिना कललितम मन कांत गच्छति। हे स्वामी, हे श्री कृष्ण, जब आप चलते हैं तो नवनीत से भी कोमल आपके चरणों में ये कंकड़ पत्थर छूटते हैं तो हमको बहुत कष्ट होता है। बताओ आप कैसे आए? उन्होंने कहा, वृषभानु नंदिनी राधा जी, आपको पता है महाराज मेरे को कुछ नहीं पता। मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप, नंदगाम की डगर में पड़ो तुम्हारो बाप। मैंने कहा, नंदगाम के रास्ते में तुम्हारा बाप पड़ा हुआ, तुम्हारे पिताजी। तो मेरे पिताजी कौन? वो ब्रजदास जो तुमको बेटी मानता है, उसके प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। अगर तुम उसके लिए जल नहीं पिलाओगी तो तुम्हारा उसके प्राण निकल जाएंगे। ऐसे भक्त से हाथ धोना पड़ेगा। राधा जी जल लेकर के उन्होंने कहा, मैं जाती हूँ। नहीं, उनसे कहा ऐसे मत जाना, नहीं अपने प्राणों को पहले ही त्याग देगा। ब्रजदास की बेटी का नाम रतिबाई है, बहुत से प्रेम बस रतिया पुकारता है। तुम रतिया का वेश बना के जाओ, मिट्टी की कलसी में जल ले जाओ और कपड़े में 2 टिक्कर बांध के ले जाओ, पीतल की थाली में रख के ले जाओ।
जैसे निम्न घरों में भोजन बनता है, निम्न प्रकार के बर्तन होते हैं, और उसी उसकी बेटी का वेश बना के जाओ। राधा जी ने स्वीकार कर लिया। जगत जननी मराल गतिकामनी सौशील्यमयी सौगंधमयी सौजन्यमयी सौरस्यमयी सौगंध माधुर्य की अधिष्ठात्री देवी वो राधा अपने भक्तों के प्राण बचाने के लिए और जा रही हैं जंगल में, और वो पड़े हुए हैं, बाहु का तकिया लगा हुआ, राधा जी का ध्यान कर रहे। प्रणाम के सयाना स्वबाहु प्रधाना स्वबाहु प्रधाना स्वयं भी तुम्हारा। बाहु का तकिया लगा हुआ है। राधा जी जैसे ही पहुंची और बोली पिताजी पिताजी, पिता पिता बोलने लगी, प्रिय पौत्री की बात चातक के मुंह में भरी मन आन के साथ चाहत चकोर के ललचाए लोचन कोर चिरकाल से जाम चांदनी सुधा के संचारक चंद्र की ओर लगे रहते हैं। चोर को यामिनी मोर को दामिनी मंडित मेघमाला फी लगती है। उसी प्रकार से है मेरे निरंजन, मेरे खंजन सदृश चंचल नैनों में तुम अंजन बनती समा जाओ। ऐसा ब्रह्मदास से जाके बेटी से पूछा, बेटी तुमको मेरी ये दशा का मालूम कैसे हुआ? पिताजी मैं जानती थी कि वर्षाली में आप नंदगांव में भोजन नहीं करें, जल पियो। जल पिया तो बोले बेटी मुझे ऐसा लग रहा है जन्म जन्मांतर की मेरी प्यास समाप्त हो। राधा जी बोली पावने जी आए हैं मेहमान, मैं जा रही हूँ, तुम भोजन करके और बर्तनों को लेके घर आ जाओ बेटी। राधा जी चली गई। जब भोजन किया तो प्रत्येक ग्रास पर तुष्टि और पुष्टि का अनुभव होने लगा। मेरी आवाज डबल तो नहीं आ रही है? ठीक। सायंकाल को ब्रजदास जी महाराज जब इसको लेके चले, पीतल की थाली को, मिट्टी की कलछी को, अपनी बेटी रतिया से कहा, बेटी रतिया आओ तुम्हारे हाथ को चूमूं बेटी, तूने आज मेरे प्राणों को बचा दिया। बेटी तू नहीं जाती तो कुछ नहीं होता। पिताजी मैं नहीं गई आपके लिए, ये हमारे घर की थाली, हमारे घर की मिट्टी की कलछी। नहीं पिताजी हमारे घर की थाली भी ये नहीं, मिट्टी की कलछी भी। रतिया के वेश में राधा जी का दर्शन हो गया। अब तो रतिया के चरणों में गिर पड़े कि बेटी संभाल, जब राधा जी हमारे लिए आई तो अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। अब तो एकदम बोले किशोरी राधा जी, ब्रजदास जी क्या बोले? किशोरी इतना तो दीजो, लाडली इतना तो दीजो, जग जंजाल छुड़ाई बस बरसाने में दीजो। किशोरी दीजो रे किशोरी इतना तो दीजो, जंजाल छुड़ाई बस बरसाने में दीजो।
दीजो किशोरी इतना तो दीजो जग जंजाल चुराई बास बरसाने में दीजो इतना तो दीजो इतना तो दीजो जग जंजाल चुराई बास बरसाने में दीजो। जंजाल छुड़ाए बास इसलिए जब तक आप संबंध नहीं बनाओगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। महाराज उन्होंने कहा मैं आपके लिए एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। वो कहने लगे नरकों से कैसे पार हो जाएंगे। काल कुब्जा दुजा कसे दासी पतेरे अजा मिला। कान कुब्ज वंश में या कनवज देश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। देखिए अजामिल का मतलब क्या है। अजामिल किसे कहते हैं कि अजया माया मिलती थी अजामिला, माने अजरूपी माया में संलिप्त ये जीवात्मा ही अजामिल है। अर्थात हम और आप सब अजामिल हैं। अजामिल सदाचारी घर में पैदा हुआ, सदाचारी माता पिता मिले, सदाचारिणी स्त्री मिली, जो बहू आई वो भी सदाचारी आई, अच्छे घर की आई। लेकिन मेरी बात पर ध्यान देना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस कथा से आपको क्या शिक्षा मिलती है, आपके अंदर क्या अपेक्षित परिवर्तन होगा, ध्यान देना। अजामिल एक दिन कुसंग में पड़ गया। कुसंग में पड़ने के कारण जंगल में चला गया दुष्टों के साथ। माने कुसंग में तो आप जानते हैं कौन रहते हैं। वहां एक अन्य वनिता को एक अन्य पुरुष के साथ अनुरक्त अवस्था में देखा। समझ लेना, मैं वैसी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं जरा क्लिक शब्दों का। तो अर्थात गंदे चित्र को देखा, ये मान के चलो। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, अजामिल ने उस वेश्या को एक पुरुष के साथ देखा, गंदा चित्र देखा, एक क्षण देखा, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। क्या हुआ, कैसे वेश्या को मैं अपने घर ले जाऊंगा, ये निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया उसने। मेरे भाई बहन, मैं आपसे ये कहता हूं कि अजामिल ने एक बार देखा और एक क्षण देखा चित्र गंदा, उससे उसका हृदय परिवर्तन हो गया। क्या आप जानते हैं, आप अपनी छाती पे हाथ रख के देखो मेरे भारतवासियों, मेरे देश के लोगों, सैटेलाइट के माध्यम से जो दूषित चित्रों का प्रसारण हो रहा है, टीवी चैनल के माध्यम से आपके पास जो गंदे चित्र दिखाए जा रहे हैं, आप भी बैठी हैं, माता भी बैठी है, पुत्री भी बैठी है, पुत्र भी बैठा है। तो एक दिन और एक क्षण के देखने से अजामिल का हृदय परिवर्तन हो गया, और जो रोजाना गंदे चित्रों को देखते हैं उनको भगवान कैसे बचाए। जय हो। बचाने की बात, समझने की बात मेरे भाई बहन, बहुत ध्यान देने की बात।
अगर बच्चों को बचाना है तो इन टीवी सीरियलों से दूर रखो। अजामिल बेश्या को ले आए, अपने घर ले आए। अच्छे घर में पैदा हुआ, सदाचारी था, लेकिन एक ही क्षण बुरे कुसंग में पड़ करके चल दिया। मेरे भाई बहन, मैं ये कहता हूं कि हमारा पूरा जीवन बनने में बीत जाता, इस जीवन को बनाने में हमारा पूरा जिंदगी बीत जाती है मेरे भाई बहन, और बिगड़ने के लिए एक सेकंड काफी। एक महात्मा जी थे, महात्मा जी रहते थे, उनके पास एक बेश्या भी रहती थी 5 मील दूर। बेश्या एक दिन महात्मा जी के पास आई, महात्मा जी से पूछा, बाबा मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछो बिटिया, क्या पूछती हो? बाबा मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम्हारी दाढ़ी में दाग तो नहीं लगा? महात्मा जी चुप, क्या जवाब दें? उन्होंने कहा बेटी अभी समय नहीं आया है बताने का, जब समय आएगा तब मैं बताऊंगा। वो बेश्या चली गई। बेश्या 1-2 साल के बाद फिर आई, बाबा मैंने पूछा था तुमसे कि तुम्हारी दाढ़ी में दाग तो नहीं लगा, तुमने उत्तर नहीं दिया। बेटी अभी समय नहीं आया, समय आएगा तब बताऊंगा, अभी नहीं। बेश्या चली गई। बाबा ने कह दिया मैं तुझको बुलवा लूंगा, जब जवाब दूंगा तेरे को बुलवा लूंगा, मैं वचन देता हूं। बाबा का मरने का समय आया, सारे शिष्य लोग बैठे हुए। उन्होंने कहा महाराज क्या इच्छा है? कोई इच्छा नहीं है, उस कोठे वाली को बुलाओ, बेश्या को। कुछ तो यूं कहने लगे कि बाबा मरने जा रहा है, बेश्या को बुलावा। कोई कुछ के भाई 50 बात बनाते। उन्होंने कहा बेश्या को बुलवाओ। बेश्या आई। बेश्या ने कहा, बेश्या से कहा बाबा ने, बेटी तुम मेरे से ये पूछती थी ना कि बाबा तुम्हारी दाढ़ी में दाग तो नहीं लगा? बेटी मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरी दाढ़ी में दाग नहीं लगा। बेश्या ने कहा बाबा इस बात को तुम पहले ही बता देते थे, जब मैं आई थी 4 साल पहले, तब क्यों नहीं बताया? क्या बेटी इसलिए नहीं बताया कि अब मैं मरने जा रहा हूँ, 1 घंटे में मेरी मृत्यु होने वाली है, और बिगड़ने के लिए 1 क्षण काफी होता है, 4 साल का समय तो बहुत होता है। इस जीवन को बनाने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन बिगड़ने के लिए 1 क्षण काफी है। इसलिए मैं दावे से कहता हूँ कि अब मैं मरने जा रहा हूँ, इसलिए मैं दाढ़ी में दाग नहीं लगा। तो मेरे भाई बहन बनने में बहुत समय लगा। नामचीन डाकू हो गया अजामिल, बेश्या को घर में ले आया, डकैती डाल के बहुत बड़ी हवेली बनवाई। लेकिन जब साधु महात्माओं की कृपा होती है, साधु महात्मा या तो किसी के घर आते नहीं है, आते हैं तो उसका कल्याण करके जाते हैं। महात्मा लोग आए अयोध्या से, तो वो अजामिल के गांव में आ गए। कस्बा अजामिल के गांव में आए और वो कहने लगे आपने देखा होगा, आजकल तो समय नहीं है, नहीं पहले जब हम बालक थे तब पुराने जमाने में तो गांव के कॉर्नरों पर जिन पर कुछ काम नहीं था वो मजाक किया, लोग बैठ जाते थे गांव के कॉर्नरों पर जहाँ से आवागमन था, तो वहाँ कुछ मजाक दिल्लगी करने वाले लोग बैठे हुए थे बच्चे। महात्मा जी आए, महात्मा जी ने कहा भैया जय श्री सीताराम। सीताराम बाबा, भैया तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा भक्त है जो हमारे राम जी को भोग लगा सके? हमारे राम जी भूखे हैं, हमारे राम जी का भोग लगेगा। बच्चों ने मजाक कर दिया, बाबा हमारे यहाँ एक भगत जी हैं और उनका नाम अजामिल है, तुम अजामिल के घर चले जाओ और भोग लगा देंगे तुम्हारे भगवान का, और बिहारी जी की कृपा हुई तो तुम्हारा पूजन अच्छी तरह से कर देंगे, चले जाओ। उन्होंने मजाक कर दिया। महात्मा लोगों ने समझा कि ठीक। महात्मा लोग चले, महाराज उन्होंने कहा किधर है उनका घर? उनकी हवेली है, इधर चले जाओ। चले गए, दूसरे कॉर्नर पर पहुंचे। उन्होंने अब तक कहा भैया अजामिल भगत जी का घर किधर है? और उनको भी हंसी आ गई। उन्होंने कहा ऐसे चले जाओ, हवेली में चले। वहां गए, अजामिल तो मिला नहीं, बेश्या मिली। जब बेश्या मिली तो महाराज उन्होंने कहा हम भगत जी का नाम सुन के आए हैं, हमारे राम जी भूखे हैं,
हमारे राम जी का भोग लगाना है, तो भोग लगाओ, हमारे राम जी का भोग लगाओ। बेश्या ने जब ये सुना कि ये महात्मा है और ये भोजन की कह रही है और इनको मालूम नहीं है कि मैं बेश्या एक कोने में जाके ठुसुक करके बेश्या रोने लगी। क्या रोई? इसलिए रोई अगर मैं भोजन खिला देती हूँ, उनको मालूम हो गया कि इस नारी का हमने भोजन किया, वो नारी बेश्या है, तो ये मेरे को साफ दे दे। लेकिन बेश्या बहुत चतुर संभल के आंसुओं को पहुंच गया। महाराज आप तो स्वयं पाकी महात्मा हैं, आपके लिए मैं सामान दुकान से दिलवाई देती हूँ और आप भोजन स्वयं बना लेना, दाल बाटी चूरमा। ठीक है, दुकान से सामान दिलवा दिया, दाल बाटी चूरमा उन्होंने बनाया चकाचक और राम जी का भोग लगाया और कीर्तन करते हुए भोग लगा के स्वयं पंगत की और भोजन कर ली। बेश्या दक्षिणा देने लगी। महाराज भोजन के बाद दक्षिणा होती है, दक्षिणा ले लो तभी भोजन पूरा होता है। नहीं दक्षिणा नहीं लेंगे। क्यों? दक्षिणा भगत जी से लेंगे। अब तो घबरा गई, तो वो तो शराब के नशे में होगा, हमारी पोल पत्ती खुल जाएगी, अब क्या करूं? बेश्या ने कहा महाराज नहीं ले लो दक्षिणा, भगत जी जाने कब आएंगे क्या पता। नहीं, भगत जी से ही ले। बेश्या बड़ी चतुर थी। बेश्या ने कहा कि अब तो महात्मा जी हट पड़ रहे हैं तो लाना ही पड़ेगा। तो बेश्या रस्सी बाल्टी ले गई और साथ में जनेऊ ले गई, कुर्ता धोती भी ले गई और जो भी मांस ला रहा था उसको फेंकवाया और उसको स्नान करवाया, धोती पहनाई, कुर्ता पहनाया, जनेऊ पहनाया, जनेऊ थोड़ा बाहर निकाल लिया और तिलक छापा लगी थी, तिलक छापे लगा के कृत्रिम ब्राह्मण बना के उसको सदाचारी, माने ब्राह्मण तो था जाति से लेकिन दुराचारी था, उसको कृत्रिम ब्राह्मण को दे के बना के और महात्माओं के सामने ले आई। बेश्या इशारा करती है प्रणाम करो। प्रणाम करता है। महाराज मैं प्रणाम करता हूँ। अजामिल तुम तो बहुत अच्छे भगत हो भैया अजामिल, तुम्हारा जैसा नाम सुना तुम वैसे ही निकले। तुम्हारी पत्नी ने हमको भोजन करा दिया और हमारी दक्षिणा बाकी है, हमारी दक्षिणा हमको दे दो। अजामिल बोला कि हमारा सोटा लंगोटा तुम ये छुड़ाया नहीं है, यही बहुत है। तो बेश्या ने इधर देखा, ऐसे इशारा किया। महाराज लोगों ने समझा मजाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा अजामिल मजाक करना भी जानते हो? बेश्या ने इशारा किया, क्या करते हो? नाम चिन्ह डाकू। बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, अजामिल आ जाएगा। तो बच्चा भी रोने से बंद हो जाता है और वो नाम चिन्ह डाकू बेश्या के इशारे पे चलता है। क्या बोलते हो? महात्मा जी जो पूछा उसका जवाब दो। अजामिल हमारा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 9। बिहारी जी की बहुत कृपा है, 9 बच्चे हैं। और आजकल किसी से कह दिया जाए कितने बच्चे हैं 9, तो मुंह को इधर करोगा इधर कर देगा, 50 बात देगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पहला जमाना 9 बच्चे। उससे पूछा कि तुम्हारे बड़े बच्चे का क्या नाम है? क्या रहीम खान। महात्माओं ने सोचा कि ब्राह्मण के घर में ये खान साहब कहाँ से आ गए, ऐसे क्या? उन्होंने कहा दूसरे बच्चे का क्या नाम है? क्या कुतुबुद्दीन। उन्होंने कहा उन्होंने दृष्टि से देखा कि ये नारी वेश्या है और ये दुराचारी ब्राह्मण है, ये वेश्या को ले आया है और इससे ये बच्चे पैदा हुए। उन्होंने कहा हमने इसका अन्न खाया है, अब हम इसका कल्याण करके ही जाएंगे। वमन करने से भी अन्न नहीं निकलेगा, अन्न 7 धातुओं में परिणत हो जाता है, इसलिए हम इसका कल्याण करेंगे। महात्मा जी बोले भैया अजामिल हमारा अब की बच्चा होगा ना तुम्हारा 10वां हमारा, तो उसका नाम तुम नारायण रखना। हमारी दक्षिणा पूरी हो जाएगी, हमारे भगवान का नाम नारायण है, बस हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते।
महात्मा तो इतना कह के चले गए महाराज। अब भगवान की कृपा से 10वां बालक हुआ, उसका नाम उसने नारायण रखा। अयो नारायण जयो नारायण कयो नारायण गयो नारायण। नारायण नाम लेने से उस पापी के पाप कुछ कट गए, माने पाप कम होते हैं ना भगवान का नाम लेने से। तो एक दिन उसकी अपमृत्यु का समय आया। यमराज के दूत काल पास लेके उसके प्राणों को खींचने लगे। तभी महाराज धर्मराज एकदम पुकारने लगा, दूरे किरण का सक्तम पुत्रम नारायण वयम। दूर खेलते हुए अपने पुत्र को पुकारा, नारायण नारायण नारायण। जब तक विष्णु भगवान के दूत आ गए, उन्होंने यमराज के दूतों को डांटते हुए कहा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? धर्मराज की सभा में अधर्म का प्रवेश, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? अन्याय क्यों कर रहे हो? अरे ये भगवान के पास जाने का अधिकारी है और तुम इसको यमराज के पास ले जा रहे हो। महाराज ये बड़ा पापी है, हम इसको लेने के लिए आए हैं। अरे पापी नहीं, इसने भगवान का नारायण नाम लिया। यमराज के दूत बोले, महाराज यमराज भगवान का नाम नहीं लिया, इसने अपने लड़के का नाम लिया। उन्होंने कहा चाहे किसी का भी कोई नाम ले तो भी ले नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कोई श्याम रख लेगा, कोई राम रख लेगा तो हमारे महाराज का तो व्यापारी चौपट हो जाएगा, फिर घर खाली हो जाएगा, कौन आएगा उसमें? उन्होंने कहा नहीं, देखो भावक है अनक आलस अनक आलस कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई। सकल नाम गुनगुनाई, कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई। उन्होंने कहा, भगवान राम से कहा, वाल्मीकि रामायण में आया त्वयि का तारिता अयोध्या नामना च भुवनत्रयम्। तुमने अयोध्या में जन्म लेके अयोध्या वासियों को तार दिया, लेकिन तुम्हारे नाम ने तो 14 भुवनों को तार दिया, सभी को तार दिया। नाम महाराज की इतनी महत्ता, नाम की इतनी शक्ति है महाराज, कोई कह नहीं सकता। कलयुग में हरे नाम मैव केवलम कलौ नास्ते भगतिरन्यथा। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरंग। कलयुग में नाम का ही आधार है कि तनी सदा हरि, भगवान का नाम लो। आप उसने भगवान का नाम ले लिया है, इसलिए तुम ले नहीं जा सकते। धर्म का स्वरूप जानते हो? धर्म किसे कहते हैं? उन्होंने कहा ध्रियते धर्म अथवा धार्यते धर्म, जिसको धारण किया जाए वो ही धर्म है। अथवा वाल्मीकि रामायण में धर्म की व्याख्या बताई कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिससे चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो वो धर्म होता है। उन्होंने कहा, फिर महर्षि कणाद ने अपने वैशेषिक दर्शन में धर्म की व्याख्या करते हुए कहा, यतो अभ्युदय निश्रेय संसिद्धि सा धर्म, जिससे हमारा अभ्युदय भी हो, माने लौकिक साधनों की वृद्धि हो, लौकिक साधन संपन्न हो और कैवल्य की भी प्राप्ति हो, उसे धर्म है।
इसीलिए उन्होंने धर्म की व्याख्या की। उन्होंने कहा ये जाता है। अब वो बोले महाराज 13 आदमी इसकी सूचना देते हैं, 13 दिन का जो समय होता है वो क्या होता है? 13 आदमियों के पास फाइल जाती है। 13 आदमी कौन कौन से हैं? 13 देवता आदित्य इंद्र अनलो नलस्य द्वैभूमिरापो कदयं यमस्य अहस्य रात्रिच्च उभे च सन्धि व्रतस्य जानास्य नरस्य चित्रम्। ये मनुष्य के व्रत को जानते हैं। इन 13 लोगों के पास फाइल जाती है। फिर अंत में जब निर्णय किसी पर अटक जाता है तो चित्रगुप्त है ना, उसका उल्टा कर दीजिए गुप्त चित्र। उसको गुप्त चित्र जो आपकी बन रही है रील उसको लाता है, वो दिखाता है, तब सर्टिफाई होती है कि इसने ये पाप किया। महाराज हम तो इसको लेने के लिए आए हैं, आप उसको छोड़ दो। उनके लिए नहीं, ऐसा ठीक नहीं। उन्होंने कहा इसने तो अपने उसका नाम लिया है। उन्होंने कहा नहीं, सांकेत्यम भागवत में आया, सांकेत्यम पारहास्यम वैकुंठ नाम ग्रहणम मसे सागरम विदु। देखिए संकेत से भी भगवान का नाम ले सकती है। संकेत से कैसे लेती है? क्या एक जगह कीर्तन हो रहा था, वहाँ कुंभकार की घरवाली भी बैठी हुई थी। कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरण। मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरण। कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरण। देवकी नंदन तुम शरण। देवकी नंदन कीर्तन हो रहा है तो स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती थी। उस कुंभकार की घरवाली के पति का नाम देवकी नंदन था। उन्होंने कहा संकेत का हम बताते हैं कि संकेत से कैसे भगवान का नाम लिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पति का नाम देवकी नंदन है तो हम कैसे लें? तो उन्होंने कहा हमारी बेटी का नाम चंपा। तो उन्होंने कीर्तन बनाया, कालिया मर्दन कंस निकंदन शंभु के चाचा मैंने क्या कहा? भागवत में क्या मूल में लिखा हुआ है? सांकेत्यम माने संकेत से भी भगवान का नाम ले सकते हैं। पारहास्यम माने परिहास में भी ले सकते हैं, मजाक में भी ले सकते हैं। भागवत में लिखा हुआ है, घर से बना के नहीं कह रहा। परिहास्यम का कैसे है? देखिए परिहास, एक महात्मा जी आए, गुरु जी, एक किसान था, उसने कहा गुरुजी आप मेरे को मंत्र दे दो, मैं भगवान का भजन करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा इसके लिए क्या नाम बताएं? द्वादशाक्षर मंत्र दें या अष्टाक्षर मंत्र दें, कौन सा दें? उन्होंने कहा एक नाम बताए देती है भगवान का, उसको जप कृष्ण कृष्ण ऐसे बोल, कृष्ण कृष्ण उसको बता दिया। कृष्ण नाम तो बहुत टेढ़ा है ना, देखने भी टेढ़ा है, लिखने में भी टेढ़ा है और सुनने में भी टेढ़ा है, और वो टेढ़े टेढ़े उसके काम है। महाराज कन्हैया तो ऐसे ही कृष्ण बता दिया, माला दे दी। उन्होंने कहा गुरुजी गोवर्धन की तलहटी में जाऊंगा, एकांत में भजन करूंगा और बैठ के वहीं रहूंगा। चला गया, आसन लेके माला लिया और भजन करने लगा। और जैसे ही माला निकाली, गुरुजी ने बोला था कृष्ण, और गुरुजी के आगे भी कृष्ण बोल दिया था, और कृष्ण को तो भूल गया। फिसल फिसल फिसल
माला चल रही है उसकी, फिसल फिसल माला चल रही है। अब महाराज फिसल फिसल की जब माला चल रही है, नारद जी को तो आप जानते ही हैं। नारद जी ने कहा लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी जी तुम्हारे पति का नाम देखो फिसला हो गया आजकल, कोई कलुआ कहता है, कोई काला कहता है, कोई कुछ कहता है। लक्ष्मी जी बोली मेरे को बताना, फिसल फिसल, कोई खिसला भी नाम है? भगवान से कहा तुम्हारा नाम खिसला है? कि भाई मेरा नाम कुछ भी हो, लेकिन ये करता वही रहा है, मेरे को ही तो ध्यान कर रहा है, ये नाम तो मेरा ही है, चाहे कैसे भी ले रहा है, नाम मेरा ही है, काम तो वही कर रहा है। उन्होंने कहा सांकेत्यम पारहास्यम्बा, प्रयास में ये मेरा नाम ले रहा है। नहीं महाराज मैं नहीं मानूंगी, मैं तो इसकी परीक्षा करूंगी। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा भक्तों की परीक्षा नहीं करते हैं तो मत करो परीक्षा। नहीं महाराज मैं तो परीक्षा करूंगी। आप जानते हैं बाल हट होता है, एक राज हट होता है, एक हट और होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बात तो बताएंगे आपको तो कौन सा हट है। तो महाराज उन्होंने कहा मैं तो परीक्षा लूंगी। अच्छा तो भक्तों की परीक्षा नहीं लेते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा मैं संग चलूंगी तुम्हारे। लक्ष्मी और नारायण दोनों आए। नारायण भगवान ने कहा मैं कुएं के पास बैठा हुआ हूँ और तुम जाओ, तुम परीक्षा करो। लक्ष्मी जी गई। भाई माता बहन जाती है तो आवाज आभूषणों की होती है। ये महाराज दंडक, आग बबूला हो गया देख के, बहुत क्रोध में आ गया एकदम कि घर छोड़ा और सब छोड़ा, यहाँ गुफा में आया और रास्ता छोड़ा और यहाँ मेरे पास आ गई है, भजन नहीं करने देती है। खिसल 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 खिसल। लक्ष्मी जी ने पूछा महाराज आप तो नाराज हो गए, क्या बात है, कैसे आई है? महाराज आप तो नाराज हो गए और गुस्सा में तो है ही हो। उन्होंने पूछा कि महाराज आप किसका भजन कर रहे हो? एकदम गुस्सा में आगे बोला कि तेरे खिस्म का भजन कर रहा हूँ। और किसका कर रहा हूँ? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लक्ष्मी जी ने कहा हे भगवान ये तो सब कुछ जानता है। लक्ष्मी नारायण के पास आई, ये तो जानता है। देखिए ये जो मैंने कथा सुनाई वो ब्रज की कथा है। आप राजस्थान के हैं, धौलपुर के। हमारा और आपका एक ही डिस्ट्रिक्ट था सन 80 से पहले। 81 में हुआ है, शायद कब हुआ है मास्टर जी को पता होगा। 81 में आपका धौलपुर अलग हुआ है, हमारा भरतपुर अलग हो गया। भरतपुर में जो कामा पड़ता है, कामा में जो एक शिला है खिसलनी, जैसे मॉन्टेसरी स्कूल होते हैं, बच्चों ने देखा होगा, बच्चे ऐसे खिसलते हैं ना उससे, ऐसे ऐसे भगवान श्री कृष्ण की एक खिसलनी शिला है। जो वहाँ जो पत्थर के माफिया थे, स्टोन वाले, उस पर अतिक्रमण कर रहे थे। साधु संतों ने अपना आंदोलन किया और उसको शिला को बचाया, माने अतिक्रमण होने से उस शिला को बचाया। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, वो वही शिला है, वो खिसलनी शिला है। भगवान ब्रज में कथा आती है, भगवान श्री श्याम सुंदर जब छोटे थे तो उस शिला से खिसलते थे ऐसे अपने साथियों के साथ। जैसे भगवान नीचे खिसले तो नीचे तो आए नहीं, इधर गिर पड़े। तो उनके साथी ने उनसे कहा हर खिसला, तभी से भगवान का नाम खिसला प्रसिद्ध हुआ। बोलो खिसला भगवान की जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज सांकेत्यम पारहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव च। गीताला पूर्णम, गीत गा के भी आप और भगवान का भजन कर सकते हैं। गीत गा के किसने किया? मारवाड़ के कुर्ती ग्राम में 1558 के लगभग। आप बच्चे लोग जानते हैं मीरा जी का जन्म, मीरा जी का विवाह 1573 में और भोजराज के साथ हुआ। देखिए मीरा जैसी विदुषी, ये बच्चों को बंद करो, ये कौन आवाज कर रहा? शांति से बैठ जाओ, ये इधर बच्चे हैं इधर पीछे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मीरा जी जब छोटी बालिका थी, ध्यान से सुनो, अपने दरवाजे पर खड़ी हुई है, अपनी माँ की उंगली पकड़े हुए।
उसी मीरा जी के गांव में एक लड़की की बारात आई तो दूल्हा घोड़े पर बैठ करके आ रहा था। मीरा की समवयस्क एक बालिका ने, लड़की ने आके मीरा के कान में कहा, मीरा, जो घोड़े पर बैठा है ना, वो अमुक लड़की का दूल्हा है। उसने नाम बताया कि उस लड़की का दूल्हा है, वो घोड़े पर बैठ के आ रहा है। मीरा के कान में आवाज गई कि वो घोड़े पर बैठा है, वो उस लड़की का दूल्हा है। झट उंगली पकड़े हुए थी अपने माँ की। माँ से पूछा कि माँ, उस लड़की का दूल्हा घोड़े पर बैठा है, मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने झट से कह दिया कि तेरा दूल्हा पीछे ही भगवान की मूर्ति के वो गिरधर गोपाल होगा। भाइयों, बाक भी वज्र हो जाता है। माँ का कहना सत्य हो गया कि मीरा का दूल्हा वो गिरधर गोपाल ही होगा। मीरा जी जब बड़ी हुई, शादी का समय आया तो मीरा जी से कहने लगे कि शादी कर लो। मीरा जी ने कहा नहीं। माई माँ ने सपने में बड़ी गोपाल, रानी पाती चुनरी ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसा, काई और को परूठा मरी, महके जग जंजाल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, करो सगाई हाँ। इसलिए मैं नहीं। मीरा जी बोली माँ से कि माँ, ऐसे बर को के वरुण जो जन्म में और मर जाए, बरबरिए गोपाल जू मार चुन लो अमर हो जा। ऐसे भर को भरने से क्या ला, जो पुनरभ जन्मम पुनरभ मरणम और पुनरभ जन्मी जठरे सैनम, बार बार माता के उदर में आता है और बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। ऐसे पति को मैं नहीं चाहती। मेरे तो पति वो है भगवान श्री श्याम सुंदर, वो है, उनके साथ मेरा विवाह होगा। महाराज, मीरा जी का विवाह भोजराज के साथ हुआ। मीरा जी रात महलों में आई। मीरा जी की सासू और मीरा जी की ननद पूदाबाई पूजा की थाली लेके आई। क्या मीरा जी गौरी जी का पूजन करो? मीरा जी ने मना कर दिया, मैं गौरी जी का पूजन नहीं करूं। ना मैं पूजा गौरा जी ना पूजा अनदेव, तो किसकी पूजा करोगी? मैं पूजा रणछोड़ सासू जी थे काई जानो भी। मैंने तो रणछोड़ जी की पूजा की है, मैं गौरी जी का पूजन नहीं करूंगी। अब तो महाराज मीरा का विवाह हो गया। बहुत समय के बाद कुछ काल समय व्यतीत हुआ, मीरा सौभाग्य से हीन हो गई। मीरा जब सौभाग्य से हीन हो गई, साधु संतों में मीरा रहने लगी। मीरा से आकर के कहा, क्या मीरा, सिसोदिया जी तुमसे नाराज हो गए? क्या करती हो मीरा? क्यों साधु संतों के साथ नाच रही हो? मीरा ने क्या उत्तर दिया? सिसोदिया रूठियो। सिसोदिया जी रूठ जाएंगे तो हमारा क्या कर लेंगे? सिसोदिया रूठियो मारो काई कर ले सी, गोविंद रूठिया काठा जा से हो माई। आहा, सिसोदिया जी रूठ जाएंगे तो मेरा क्या कर लेंगे, और मेरा गोविंद रूठ जाएगा तो मैं क्या कर लूंगी। आहा, राणा जी रूठिया मारा काई कर ले सी, गोविंद रूठिया काठा जा से हो माई। अगर गोविंद मेरा रूठ जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाती। अब तो मीरा जी को परेशान करने लगे। अब मीरा जी क्या करने लगे? हाँ जी, माई मेरे गोविंद की दोनों कोरे, माई मेरे गोविंद की दोनों, माई मेरे गोविंद की दोनों, माई मेरे गोविंद की दोनों। कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता। होलियों तराजू
बोले माई कोई कहे गोरी कोई कहे काला कोई कहे गोरा कोई कहे काला मेरे लिए बदलता ढोले प्रभु मीरा जी बहुत कष्ट दिया। मीरा जी राजस्थान छोड़ने को मजबूर हो गए, सीधा वृंदावन गए। मीरा राणा जी से कहने लगे, मीरा मेरी वृंदावन ससुराल समाल राजा तेरी लगी वृंदावन ससुराल समाल राजा तेरी लगी वृंदावन ससुराल समाल राजा तेरी लगी हो राणा तेरी लगी जा रही हूँ, मैं तो चली। आपका महाराज मीरा जी वृंदावन आए, वृंदावन में कुछ देख रही, लेकिन ऐसा कहते हैं कि ज्यादा सम्मान मीरा को नहीं मिला उत्तर प्रदेश में। मीरा वापस राजस्थान आई, मीरा आई, मीरा रोने लगी। मीरा क्या करती है, गोस्वामी जी के पास पत्र लिखा, गोस्वामी जी से कहा, हे तुलसी स्वस्ति गुणभूषण, हे तुलसीदास जी मेरे लिए मार्ग निर्देश करो, क्या मैं क्या करूं, मेरे को रहना नहीं देते हैं। अब तुलसीदास जी ने पत्र का जवाब दिया, मीरा जाके प्रिया राम वैदेही जाके प्रिय राम वैदेही जाके
कोटि भैरी तुम को छाड़िए कोटि भैरी तुम यद्यप परम सजे पिता कलो प्रहलाद विभीषण पिता कलो प्रहलाद विभीषण भरत महतारी बलि गुरु कलो बजबन भय गुरु मंगलकारी तुलसी को सब भांति परम प्रिय तुलसी को सब भांति परम प्रिय पूज्य प्राण के प्यारो दासो होय संगे राम पद यह सो तो हमारो के भाग्य तुलसीदास जी ने जवाब दिया, जाके राम वैदेही से प्रेम नहीं, उसको त्याग देना चाहिए। मीरा जी ने कहा मैं ही त्यागूं या किसी ने किसी को पहले भी त्याग दिया है। हाँ, प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को त्याग दिया, विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया, भरताओं ने अपने घर वालों को त्याग दिया और भरत जी ने अपनी माता का त्याग कर दिया। कई जौनो जियत रही भरत ने मांस और मान, उन्होंने त्याग कर दिया। तुम भी त्याग कर दो, ये हमारा मत है। अब तो मीरा नाचने लगी, गाने लगी, कहने जो मैं इतना जानती, ये भगवान मैं इतना जानती, जो मैं इतना जानती प्रीति करे दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो, पर हो मेरो मेरा नाचे पग हो
नाची पग बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मीरा राजस्थान छोड़ के सौराष्ट्र चली गई, द्वारिकाधीश के पास। राजस्थान में अकाल पे अकाल पड़ने लगा। राणा जी ने ब्राह्मणों से कहा कि अकाल पड़ रहा है। ब्राह्मणों ने कहा भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ता परम विदुषी मीरा जी का तुमने परित्याग किया, मीरा जी को वापस बुलाओ। ब्राह्मण लोगों को भेजा द्वारका में। ब्राह्मण लोग मीरा जी के पास गए, मीरा जी से नम्र निवेदन किया, मीरा जी राणा जी ने आपको बुलाया है, आप चलो। कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मना कर दिया स्पष्ट। ब्राह्मणों ने कहा मीरा अगर तुम नहीं जाओगी तो हम अन्न जल का परित्याग करते हैं, अनशन करेंगे। मीरा जी ने कहा ब्राह्मण भूखे रहेंगे। निवेदन किया मीरा ने, ब्राह्मण देवताओं मैं एक बात आपसे पूछूं? पूछो मीरा। क्या मैं जिसके घर रह रही हूँ और जिसके पास रह रही हूँ, क्या मेरा उससे पूछने का अधिकार नहीं है क्या? मैं उससे पूछ के आपके साथ चलती हूँ, मैं उससे पूछ के तो आऊँ जरा। मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति के सामने चली गई। करुणा सिंधु बंधु रसिक सात्यास्त्वं सकला अनोरणीया त्वयि ददति मनसि न निवसति का। महाराज आप किसके मन में निवास नहीं करते हो। नृत्य नूपुर बांध के गावत लय करता देखत ही हर नैनरी अतृण समगल संसार। मीरा को निज लीन की नागर नंद किशोर और जगपति तीर्थनाथ मुख भया शिवनरी छोर। केवल चुनरी रह गई, एक किंवदंती है कि मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में समाविष्ट हो गई। बोलो मीरा जी की जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यमराज के दूतों से धर्मराज के दूत कहते हैं कि सांकेत्यम पार हास्यम वा स्तोमम हिरण्यमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मसे सागरम विदु। किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लिया जाए, चीनी की बोरी होती है उसमें पर की नीचे लगाओ ऊपर लगाओ इधर लगाओ, क्या निकलेगा? मीठा निकलेगा। भाव कुभाई अलग आलस आय कुभाई अलग आलस नाम जपत जल्दी से दर्शन नाम जपत। यमराज के दूत और उसको छोड़ करके अपने महाराज के पास गए। यमराज से कहा महाराज कितने शासक हैं, हम एक पापी को लेने के लिए गए, उसने नारायण नारायण बोला और भगवान के दूत आ गए, उनसे जबरदस्ती छुड़ा दिया। उन्होंने कहा जोर से मत बोलो। उन्होंने क्षमा मांगी, कहे भगवान हमारे दूतों से जो आपके दूतों का अपमान हुआ है उसे आप क्षमा करें, आप हमारे लिए क्षमा करें। उन्होंने कहा देखो इन लोगों को आपको यहाँ लाना है। जिनकी जिह्वा एक बार भी जीवन में भगवान का नाम नहीं लेती है उन लोगों को लाओ। जीवान भगवत गुण नाम धीरम चेतास्य स्मृति चरणारविंदम कृष्णायनो नमते अक्षरये कदापि दानानयद्दुमसतो कृतविष्णुकृत्यान्। जिनकी जिह्वा एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेती है उन लोगों को मेरे पास लाओ और नोट टुकड़े को लिख लो किसको लाना है किसको नहीं लाना है। जिनके घर में तुलसी का पौधा हो, कंठी पड़ी हो, रामायण महाभारत गीता भागवत और भगवान का जप तप हवन जिनके यहाँ होता हो उनके दरवाजे को दूर से ही देख के भाग जाया करो। इसलिए यमराज के दूत
जिसके घर में भजन पाठ पूजन भागवत होती है उनके यहाँ नहीं आते। बोलिए गोविंद भगवान की। यमराज ने और भगवान से क्षमा मांगी कि महाराज हमारे दूतों से जो आपके दूतों का अपमान हुआ उसे हम क्षमा चाहते हैं। भगवान से क्षमा चाह रहे हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, आपका समय भी हो चुका है और भागवत की कथा का विश्राम आज यही है और कल भगवान का जन्म होगा। अष्टम स्कंद की कथाएं होंगी। प्रहलाद जी का पहले चरित्र होगा, इसके बाद में अष्टम स्कंद की, फिर नवम स्कंद की, फिर भगवान का जन्म कल ही होगा। दोनों सब पहले आप एक भजन सुने और इसके बाद में आरती करते हुए और कल का ध्यान करते हुए आप आए। बाके बिहारी लाल तेरी जय हो। बाके बिहारी लाल तेरी जय हो। बाके बिहारी लाल तेरी जय हो। यशोदा के लाल तेरी जय हो। जय हो मैं तेरी, जय हो मैं तेरी जय हो, तेरी जय हो। मामा के सपन की माया मूरत बने इसमें क्यों माया। ये संसार सपन की माला मूरत इसमें क्यों माया। ये झूठा है जंजाल तेरी जय हो। झूठा है जंजाल तेरी जय हो। तेरा एक गोपाल तेरी जय हो। मेरा एक गोपाल तेरी जय हो। तेरा राज गोविंद गोविंद जिंदगी खोय शिकारे बेटी सदा पुकारे। तुझे पुकारे पुकारे पार तेरी हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
Thank you.